हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षितः यह पाठ पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवादात्मक पाठ है, मतलब जहाँ हमें संवाद दिखेंगे। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में मतलब शाम में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। वैभवः: अरे परमिन्दर, अपि त्वमपि विद्युत् अभावेन पीडितः बहिरागतः? परमिन्दर: आं मित्र, एकतः प्रचण्डातपकालः, अन्यतश्च विद्युद्भावः। परं बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। सत्यमेवोक्तं। प्राणिति पवनेन जगत्सकलं सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायिमूल्यः पवनः। विनयः: अरे मित्र, शरीरात् न केवलं स्वेदबिन्दवः अपितु स्वेदधाराः इव प्रस्रवन्ति। स्मृतिपथमायाति शुक्लमहोदयैः रचितः श्लोकः। तप्तैर्वाताघातैर्वितुं लोकान्नभसि मेघाः आरक्षिविभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। पहले हम मीनिंग्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम में, विद्युत भावे मतलब विद्युत अभावे मतलब बिजली के न होने पर, प्रचंड उष्मणा यानी तेज गर्मी से, निष्क्रामति यानी निकलता है, पीड़ितः परेशान, एकतः एक और, प्रचंडातपकालः यानी तेज गर्मी का समय, अन्यतः दूसरी ओर, वायुवेगः यानी हवा का झोंका, सर्वथा यानी पूरी तरह से, अवरुद्धः मतलब रुक गया है, प्राणिति यानी प्राण या सांस लेता है, निखिला यानी सारी, चैतन्यमयी चेतना से यानी जीवन से, जीव्यते यानी जिया जाता है, सर्वातिशायी मूल्यः मतलब सबसे अधिक मूल्यवान, स्वेदबिन्दवः पसीने की बूंदें, स्वेदधारा पसीने की धाराएं, प्रस्रवन्ति बहती है, आयाति आता है, तप्तैः तपे हुए, वाताघातैः हवा के झोंकों से, नभसि आकाश में, आरक्षि विभाग जनाः यानी पुलिस विभाग के लोग, समये यानी समय पर, दृश्यन्ते दिखाई देते हैं। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। ग्रीष्म ऋतु में शाम को, है ना, सायंकाल यानी शाम को बिजली के न रहने पर भयानक गर्मी से दुखी वैभव घर से निकलता है। वैभव: अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव मतलब बिजली न रहने से परेशान होकर बाहर आए हो? परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एक ओर से भयानक गर्मी का समय है और दूसरी ओर बिजली की कमी है, परंतु बाहर आकर देखता हूँ कि हवा की गति भी पूरी तरह से रुकी हुई है, मतलब हवा भी नहीं बह रही। वह कहता है, सच ही कहा है किसी ने। प्राणिति पवनेन जगत् सकलं सृष्टिर्निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। इदं जगत् सकलं चैतन्यमयी निखिला सृष्टिः पवनेन प्राणिति
अनेन विना क्षणमपि न जीव्यते। पवनः सर्वातिशायी मूल्यः, यानी सारा संसार हवा से ही सांस ले रहा है। सारी दुनिया हवा से ही चेतना युक्त है, चैतन्यमयी है। इसके बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता। मतलब हवा के बिना बिल्कुल भी हम जीवित नहीं रह सकते। हवा सबसे मूल्यवान है, महंगी है। तब विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि मानो पसीने की धाराएं बह रही है। माननीय शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया एक श्लोक मुझे याद आ रहा है। तप्तैर्वाताघातैर्वितुं लोकान्नभसि मेघाः आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। यानी अब इसका अन्वय देखिए बच्चों। तप्तैर्वाताघातैः लोकान् अवितुं मेघाः नभसि आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते। यानी तपते हुए वायु के प्रहार से परेशान लोगों को आकाश में बादल पुलिस विभाग के लोगों की तरह उचित समय, मतलब जिस समय उनकी अपेक्षित है उस समय ना आकर उचित समय पर नहीं दिखाई देते हैं। मतलब बादल भी पुलिस विभाग के लोगों की तरह है, जब उचित समय है तब दिखाई नहीं पड़ते। परमिंदर आम अद्य तु वस्तुतः एव निदागतापतप्तस्य याति तालु हि शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्यैव स्वेदवज्जायते वपुः। जोसेफः मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिकभवनानां भूमिगतमार्गाणां विशेषतः मेट्रोमार्गाणाम् उपरि गमिसेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किमपेक्ष्यते अस्माभिः? वयं तु विस्मृतपन्तः एव। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। परमिन्दर आम् एतदपि सर्वथा सत्यम्। आगच्छन्तु नदीतीरं गच्छामः। तत्र चेत् काचित् शान्तिं प्राप्तुं शक्ष्येम। नदीतीरं गन्तुकामाः बालाः यत्र तत्र अवकरभाण्डारं दृष्ट्वा वार्तालापं कुर्वन्ति। जोसेफः पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक् स्यूतानि अन्यत् चावकार प्रक्षिप्तमस्ति। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, परं वयं तु शिक्षिताः अपि अशिक्षित इवाचरामः अनेन प्रकारेण। वैभवः गृहाणि तु अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परं किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते? विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। आहूय महोदये कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः। एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मत्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एव संस्कारा देयाः। रोज़लिन् आं पुत्र, सर्वथा सत्यं वदसि। क्षम्यताम्, इदानीम् एव अवगच्छामि। रोज़लिन् आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्तमवकरं मार्गे विकीर्णम् अन्यत् अवकरं चापि संगृह्य अवकरकण्डोले पातयति। अब मीनिंग्स नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। वस्तुतः यानी वास्तव में, याति यानी प्राप्त होता है, तालु यानी तालु, ही यानी निश्चय से, शुष्कताम सूखेपन को, इव यानी के समान, कांचित कुछ, स्वेदवत पसीने की तरह, वपुः शरीर, बहुभूमिक भवनानाम यानी बहुमंजिले भवनों के, कर्त्यन्ते यानी काटे जाते हैं, अपेक्ष्यते यानी आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है, विस्मृतवन्तः यानी भूल गए, शुष्क वृक्षेण यानी सूखे पेड़ से। नदी तीरम नदी के किनारे, गंतुकामा जाने की इच्छुक, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, अवकर भांडारम यानी कूड़े के ढेर को, अन्यत यानी दूसरे, अवकरम यानी कूड़े को यानी कचरे को,
प्रक्षिप्तम अस्ति मतलब फेंका गया है। स्वास्थ्यकरी यानी स्वास्थ्य बढ़ाने वाली। आचरामः यानी आचरण कर। स्वच्छानि साफ सुथरे। स्वच्छतां प्रति मतलब सफाई की ओर। उपरितः यानी ऊपर से। अवकरः यानी कूड़ा। क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय यानी बुलाकर। मार्गे भ्रमद्भ्यः रास्ते में घूमने से। अशोभनम शोभा नहीं देता, शोभा रहित। कृत्यम यानी काम या कार्य। अस्मत् सदृशेभ्यः यानी हमारे जैसों के लिए। भवति सदृशैः मतलब आप जैसे से। एवं यानी ऐसे। संस्काराः यानी संस्कार। देयाः दिए जाने चाहिए। क्षम्यन्ताम यानी क्षमा करें। अब इसका अर्थ क्या होता है? परमिंदर, हाँ आज तो वास्तव में ही निदाघतापतप्तस्य याति तालुकी शुष्कतां पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। अनुवाद देखिए बच्चों इस श्लोक का। निदाघतापतप्तस्य जनस्य तालु शुष्कतां याति पुंसः भयार्दितस्येव वयुः स्वेदवत् जायते। यानी देखिए गर्मी की धूप में तपे हुए व्यक्ति का तालू निश्चय से ही सूख जाता है। गर्मी के कारण क्या होता है? व्यक्ति का तालू जो है सूख जाता है। भयभीत मनुष्य के समान ही शरीर मानो पसीने से भर जाता है। ठीक है। जोसेफ मित्रों, जहाँ बहुमंजिले भवनों के भूमिगत रास्तों के विशेष रूप से मेट्रो के रास्तों के ऊपर से जाने वाले पुल मतलब जो पुल बहुमंजिले भवनों के ऊपर से या भूमिगत मतलब अंडरग्राउंड जो रास्ते हैं उन पर से जाते हैं, विशेष रूप से मेट्रो के रास्ते, इनके ऊपर से जाने वाले पुलों के रास्ते आदि के निर्माण के लिए क्या हो रहा है? वृक्ष काटे जाते हैं। तो हम और दूसरी क्या अपेक्षा करें? हम तो भूल ही गए हैं। एकेन शुष्कवृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अन्वय देख लीजिए बच्चों। वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्कवृक्षेण सर्वं तद्वनं दह्यते यथा कुपुत्रेण कुलम। यानी एक सूखे वृक्ष के अग्नि के द्वारा जलने से वह सारा वन जैसे ही जल जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कुपुत्र यानी जो बुरा पुत्र है उससे सारा वंश जल जाता है या समाप्त हो जाता है। परमिंदर, हाँ यह भी पूरी तरह सच है। आओ नदी के किनारे चलें, वहाँ शायद कोई शांति प्राप्त होगी, वहाँ सुकून से बैठ पाएंगे, ऐसे परमिंदर कहता है। नदी के किनारे जाने वाले बच्चे जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर को देखकर एक आपस में बातचीत करते हैं। जोसेफ, देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक के लिफाफे मतलब कैरी बैग्स और दूसरे कूड़े पड़े हैं। कहा जाता है कि साफ सफाई स्वास्थ्य बढ़ाने वाली है, परंतु हम सब शिक्षित भी अशिक्षित की तरह व्यवहार करते हैं इस तरह से। वैभव, घर तो हमारे प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, परंतु क्यों नहीं स्वच्छ पर्यावरण की स्वच्छता की और ध्यान दिया जाए। विनय, देखो देखो, ऊपर से अब मतलब इस समय भी कूड़ा रास्ते में फेंका जा रहा है। कोई वह किसी को देखता है, उसे बुलाकर उसे आवाज़ लगाकर, देवी जी रास्ते में चलने वालों पर कृपा करो। यानी वह कचरा डाल रही है तो वह कह रहा है कि रास्ते पर जो चल रहे हैं उन पर कृपा कीजिए, यह तो पूरी तरह से बुरा काम है, बुरा कार्य है। आप जैसी महिलाओं द्वारा हमारे समान बच्चों को किस प्रकार के संस्कार देने चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें देखकर ये बच्चे भी उसी प्रकार करेंगे। रोजलिन, हाँ बेटा, पूरी तरह ठीक कहते हो, क्षमा करना, अभी आ रही हूँ। मतलब वह नारी कहती है कि माफ़ करना, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आकर बच्चों के साथ अपने द्वारा फेंके गए कूड़े को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कूड़े को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में
डालती है। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमन्त्रिमहोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। विनयः पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानामावरणैः सह प्लास्टिक् स्यूतमपि खादति। यथा कथञ्चित् निवारणीया एषा। मार्गे कदलीफलविक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम् आह्वयन्ति भोजयन्ति च। मार्गात् प्लास्टिक् स्यूतानि चापसार्य पिहिते अवकरकण्डोले क्षिपन्ति। परमिन्दर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। पूर्वं तु कार्पासेन, चर्मणा, लौहेन, लाक्षया, मृत्तिकया, काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक् निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। वैभवः आम्, घटीपट्टिका, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, कलम् इत्येतानि सर्वाणि तु प्लास्टिक् निर्मितानि भवन्ति। जोसेफः आम्, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। एवमेवालपन्त सर्वे नदीतीरं प्राप्ताः नदीजले निमज्जिताः भवन्ति, गायन्ति च। सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सर्वे अतीवानंदप्रदोऽयं जलविहारः। मीनिंग्स डाउन लिख लीजिए बच्चों। स्वक्षिप्तम यानी अपने फेंके हुए, अवकरम यानी कूड़े को, विकीर्णम बिखरे हुए, अन्यत अवकरम यानी दूसरे कूड़े को, संगृह्य यानी इकट्ठा करके, अवकर कंडोले यानी कूड़ेदान में, पातयति डालते हैं, जागरूकतया यानी जागरूकता से, गतिम यानी गति को, प्राप्स्यति प्राप्त करेगा, शाक फला नामावरणैः यानी सब्जी फलों के छिलकों के साथ, ठीक है। स्यूतम यानी थैली को, यथा कथनचित मतलब जैसे कैसे करके, किसी प्रकार से, निवारणीय यानी रोकी जानी चाहिए या निवारण की जानी चाहिए, कदली फल विक्रेतारम यानी केला मतलब केला बेचने वाले, कृत्वा खरीद कर, आवयंती बुलाते हैं, भोजयंती खिलाते हैं, स्यूतानी यानी प्लास्टिक की थैलियों को, अपसार्य मतलब हटा के, पिहिते ढके हुए, क्षिपंती डालते हैं, मृत्तिकायाम यानी मिट्टी में, लयाभावात न मिलने से, क्षति ही यानी हानि नुकसान, लाक्षया यानी लाख से, प्राप्यन्ते स्म प्राप्त होते थे, घटी पट्टिका यानी घड़ी की पट्टी, बहुविधानी यानी बहुत प्रकार के, कलम इत्यादिनी यानी कलम आदि, पित्रोह यानी माता पिता के, विचारणीयाः यानी सोचने योग्य है या सोचने चाहिए, आलपन्तः यानी बातचीत करते हुए, प्राप्ताः पहुँच गए, निमज्जिताः यानी डुबकी लगाते, सुपर्यावरणेन यानी अच्छे पर्यावरण से, जगतः यानी जग संसार, सुस्थिति ही अच्छी स्थिति, जगति संसार में, जायमानानाम यानी उत्पन्न हुओं का, संभवः यानी उत्पन्न होना, भूवि धरती पर, संभवः यानी अच्छा निवास होता है। अब बच्चे कहते हैं ऐसी ही जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान भी गति प्राप्त करेगा। यदि हम स्वच्छता रखेंगे तो प्रधानमंत्री महोदय का भी स्वच्छता अभियान जो है वह भी गति प्राप्त करेगा। विनय कहता है देखो देखो वहाँ गाय साग फलों मतलब सब्जियों की और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक की थैली को भी खा रही है। इसे किसी भी तरह से रोकना चाहिए। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बच्चे केलों को खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं और रास्ते में प्लास्टिक की थैलियों को हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डाल देते हैं। अब परमिंदर कहती है प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलने से हमारे पर्यावरण को बहुत ही हानि हो रही है, बहुत ही नुकसान पहुंच रहा है। पहले तो
कपास यानी रुई से, चमड़े से, लोहे से, लाख से, मिट्टी से अथवा लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग होता था या वही वस्तुएं मिलती थी। लेकिन अब उसकी जगह पर प्लास्टिक से बने हुए चीज़ें मिल रही है और उसका प्रयोग हो रहा है। वैभव कहता है हाँ, घड़ी की पट्टी जो है, दूसरे बहुत प्रकार के बर्तन, कलम आदि सभी तो प्लास्टिक से ही बने हुए हैं। जोसेफ हाँ, हमें माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि केवल बच्चे नहीं कर सकते, वे माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से ही कुछ विचार विमर्श करके कुछ बना कर सकते हैं, है ना। पर्यावरण के साथ पशु भी रक्षित किए जाने चाहिए। इसी प्रकार से बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं कि हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से संसार की अच्छी स्थिति है और होती है। संसार में उत्पन्न हुओं का अच्छा रहना ही वास्तव में धरती पर रहना है। और सब यह जो जल क्रीड़ा कर रहे हैं उसका आनंद ले रहे थे। तो यह वो कहते हैं कि सबके सब कहते हैं कि यह जल क्रीड़ा या जल में जो हम खेल रहे हैं बहुत आनंददायक है। ठीक है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स या अभ्यास का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।